यहीं पे बच्चा सीखता है कि अंग्रेजी क्या है, उसे कैसे पढ़ना है, उसे कैसे बोलना है। यहीं पे बच्चा सीखता है कि गणित को बड़ी आसानी के साथ कितना भी कठिन प्रश्न हो उसको आसानी से कैसे हल कर ले, ये सब यहीं पर सीखता है बच्चा। और आप कह रहे हैं कि कक्षा 1 से 5 तक की पढ़ाई का कोई महत्व ही नहीं है। जब तक बच्चा ये नहीं सीखेगा तो फिर आगे की बड़ी पढ़ाई को कैसे समझ पाएगा। फिर तो बच्चा 5वीं के बाद जहाँ 8वीं 10वीं पहुंचा तो वो घबरा जाएगा और उसका मन वहीं से डगमगा जाएगा पढ़ाई से, फिर उसका भविष्य चौपट हो जाएगा। इसलिए शंभू भाई, बच्चे के जीवन में उसकी पढ़ाई में कक्षा 1 से 5 तक की पढ़ाई उसकी नींव है, उसकी बेसिक शिक्षा ही उसकी नींव है। समझ गए? कल से अपने बच्चे को डेली स्कूल भेजो, ड्रेस, जूता, मोजा, कापी किताब के साथ नेला धुला के। ठीक है? हाँ, हम चल रहे। नमस्ते मास्टर साहब। क्या बताएं मास्टर साहब, तो अपनी बात कह गए। उनको ये नहीं मालूम कि 1200 रुपए जो सरकार से आए थे वो हमने खर्च कर दिए। अब आप पैसा लाए कहाँ से? हमारे पास तो 10 का सिक्का नहीं, लेकिन कोई न कोई इंतजाम करना पड़ेगा ना। नहीं मास्टर साहब, गाँव में 10 आदमी उसको बता देंगे कि सब बहू भाई का लड़का स्कूल में हमारे आता है, उसका पैसा निकाल कर ये खर्च कर लिए, हमारी बड़ी बदनामी होगी। बड़ा मुश्किल काम है, कैसे क्या किया जाए। अब कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। कहाँ जाए, किसके पास जाए? किसी महाजन से मिलना पड़ेगा, ऐसे पैसों नहीं मिलेगा हमको कोई दिन। शंभू भाई, अरे सेठ जी राम राम, सेठ जी राम राम, सेठ जी। क्या हुआ? अरे सेठ जी क्या बताएं, हमारे पर तो बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। कौन सी मुसीबत आ गई भैया? अरे क्या बताएं सेठ जी, हमारा अपना सोनू है ना। हाँ, सोनू को जानते हैं। हाँ, वो जो गली से निकलते होता तुम्हारे पैर छूता है। हाँ, तो वो स्कूल जाता है, तो स्कूल में सरकार ने 1200 रुपए भेजे थे, वो हमने सब खर्च कर दिए। अरे तो तुम काहे चिंता कर रहे हो? हम तुम्हारे पुराने मित्र हैं, पुराने दोस्त हैं। ये तो है सेठ जी। तो हम तुमको 1200 रुपये की जगह 2000 रुपये। अरे सेठ जी क्या बात है सेठ जी, चिका डमडम क्या बात है सेठ जी। 1200 के 2000 रुपया और क्या? तो ला दो सेठ जी। ला दो। हाँ, अरे ऐसे थोड़ी ना पैसा दो ना। हम सेठ साहूकार आदमी हैं, कुछ लिखा पढ़ी करवा ले तब तो पैसा देंगे। लिखा पढ़ी? हाँ। कैसे लिखा पढ़ी सेठ जी? पहले पूरी बात तो सुन लो हमारी। हाँ, सुनाओ सेठ जी। जो हम तुमको 2000 रुपया देंगे ना, उसमें से 500 रुपया ब्याज लेंगे। अरे क्या बात है सेठ जी, क्या बात है। 2000 का सिर्फ हमसे 500 रुपया, क्या बात है। रुक जाओ, 500 नहीं, जो 2000 रुपया तुमको देंगे उसमें 500 रुपया ब्याज, मतलब 2500 रुपया। अच्छा, ये कौन वाला ब्याज है? मिथुन चक्रवर्ती वाला? वो वाला तो तुम दे ही नहीं पाओगे, ये तो हमारा आपस वाला है। आपस वाला है, तो 3 महीने में सिर्फ 500 रुपया। 3 महीने 2500। अच्छा, 3 महीने 2500, कोई तो बड़ी बात नहीं। जब 2000 लेंगे तो 500 रुपए देने पड़ेगा। हाँ। हमारा काम चल जाएगा। हाँ। तो सर जी जल्दी करो, पैसा वाला पैसे वाला हो, पहले कागज कार्रवाई तो कर लो। कागजी कार्रवाई? हाँ, अंगूठा लगाना पड़ेगा ना। अच्छा, अंगूठा लगाना। अब तुम मुकर गए कि हमने पैसा ही नहीं लिया है। लाओ जल्दी सेठ जी, तुम्हारा अंगूठा लगा दे। पहले पैडवा निकाल। ये पैडवा? पापा क्या? अरे क्या आगे, कहाँ से आगे काम में भी तुम दखल ला रहे? ला अंगूठा लो। ले अंगूठा ले। वाह भैया वाह, देख लो सेठ जी का अंगूठा टपवा दे रहा। अपना अंगूठा लगाओ, बहुत दिमाग लगा रहे हो। आप कह रहे थे हमारा अंगूठा लगाओ, तो हम आपका लगा रहे हैं। हमारा थोड़ी, अपना लगाओ। अपना लगाए? हाँ। कहाँ लगाए? यही लगाओ सामने। पापा पहले पढ़ तो लो, ये कोई हम अच्छा काम करेंगे। ये कौन? अरे ये अपनी दादा बिटिया, इधर आओ इधर आओ। अरे इसको भगाओ, पढ़ने में आती नहीं है, कुछ नहीं आता तुमको। चलो बढ़ो, लाओ। कहाँ से लगाए? इधर लगाओ सामने। अरे पापा, हमारे स्कूल में मास्टर साहब बताते हैं ना, सुन लीजिए पहले। हाँ, क्या बताते? हमारे स्कूल में मास्टर साहब बताते हैं, कोई भी कागज। अरे कुछ नहीं बताते तुम्हारे मास्टर साहब, तुमको कुछ नहीं आता। चलो। सेठ जी बहुत पढ़े, हम पैसे वैसे नहीं देंगे। हमारे मास्टर साहब बताते हैं, बिना कोई कागज पढ़े लिखे पढ़ो ना जब तक, तब तक कोई दस्तखत नहीं करनी चाहिए। तो तुमको पढ़ना कहाँ आता है? तो तुम पढ़े लिखे, तुम काम करो, घर में जाओ। लाओ सेठ जी, पढ़ो। अच्छा ले सेठ जी, इसको दे दो। ले पढ़ो, जल्दी पढ़ो। और जो नहीं पढ़ पाई मार डालिएगा बस। हाँ ठीक, पढ़िए। मैं शंभू सेठ जी से 2000 रुपए ले रहा हूँ। अरे इसको कुछ नहीं आता है। जिसके बदले
पागल कहीं की न पढ़ावे न कुछ वैसे जी जल्दी पैसा लाओ अंगूठा लगाओ। अरे पापा यही अरे शंभू भाई, अरे नमस्ते मास्टर साहब, मास्टर जी नमस्ते। अरे कैसा शोर मच रहा है भाई? अरे मुनीम जी आप यहाँ? नमस्कार नमस्कार। अरे हाँ, नमस्कार मुनीम जी। शंभू भाई को कुछ पैसे की जरूरत थी तो वही देने आए थे हम। अच्छा अच्छा अच्छा। जी मास्टर साहब, कुछ जरूरत आन पड़ी थी तो हमने सेठ जी से 2000 रुपया लिए कहा तो उन्होंने कहा अंगूठा लगा दो, और बिटिया कह रही 5000 लिखा है। यही लिखा अच्छा, वही लिखा पढ़ी चल रही है। जी देख लीजिए मास्टर जी। तो भाई अब जब लिया है तो उसमें लिखा पढ़ी तो होगी। मास्टर जी जरा देख लीजिए, बिटिया हमारी सही कह रही है। क्या देखना नहीं, हम देख लेते हैं। मास्टर जी 2000 रुपए की जरूरत थी इनको, तो हमने पेपर पे 5000 रुपए लिख दिया है। पर इनके तो पढ़े लिखे हैं नहीं, जाहिल गंवार हैं, तो आप इनको बता दीजिए 2000 रुपये लिखा है, ये लीजिए। और ये देंगे 5000 बाद में, लिख दिया 5000 हमने। हाँ अच्छा, तो देखिए हम कागज पढ़े दे रहे हैं। जी मास्टर साहब। शंभू भाई के बच्चे तो हमारे स्कूल में पढ़ने आते हैं। आप बिटिया हमारी तो इस पे लिखा है शंभू भाई आपका नाम लिखा हुआ है, जी मास्टर। और 2000 रुपए आप इनसे ले रहे हैं, जिसके बदले में आपको हर महीने इनको 5000 रुपए देना है। 5000? अरे 2000 का तो मास्टर साहब। अरे इसमें तो यही लिखा है अरे 5000। तुम पैसे सेठ जी, अरे इधर आइए, मास्टर साहब, सेठ जी तो गए। हाँ वो भाग गए क्योंकि उनका पर्दाफाश हो गया। दरअसल बात यह है शंभू भाई कि आप तो पढ़े लिखे हैं नहीं, आपके लिए काला अक्षर भैंस बराबर है। जी जी। पर शंभू भाई ये जो मुनीम जी थे ये आपका फायदा उठा रहे थे। हाँ मास्टर साहब। अगर आप अगर हम ना आते, आपकी बिटिया पढ़ी ना होती, बिटिया तुमने बताया था। पढ़ा था, पर इन्होंने कहा पढ़ना लिखना आता नहीं, भाग यहाँ से। ऐसी बात करते शंभू भाई। मैंने नहीं आता, लेकिन ये तो बहुत प्यारी बिटिया है, इसको हम रोज स्कूल भेजेंगे। हाँ हाँ शंभू भाई, जी मास्टर। ये आप याद रखिए कि आपका बच्चा पढ़ने में तेज है। हिंदी पूरी फर्राटे पढ़ लेती है, तीसरी कक्षा में है। मास्टर साहब हम जानते नहीं थे, लेकिन इसने बचा लिया हमको, नहीं तो हम फंस जाते मास्टर साहब। अरे पता नहीं कितने साल तक देना पड़ता ब्याज, वो भी हर महीने 5000 रुपया। हाँ मास्टर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, इसलिए पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। आज के समय में तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आज ATM पेटीएम गूगल पे इंटरनेट के जमाने में हम लोग जी रहे हैं। हाँ सब डिजिटल होता सब डिजिटल। अरे आप मास्टर साहब कुंभ नहाने तो वहाँ लोग कह रहे थे डिजिटल डिजिटल, तो हम सीख गए। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गए, मोदी जी प्रचार देखे हो। हाँ जी जी जी। हाँ हाँ समझ गए। तो ऐसा करो कि अपने बच्चों को खूब पढ़ाओ लिखाओ, जितना ज्यादा अच्छे से अच्छा पढ़ा सकते हो पढ़ाओ। ये पढ़ाएंगे? अरे ये तो आज मम्मी कहते हैं बिटिया को स्कूल मत भेजना, बहुत सा पढ़े लिखे उसको डॉक्टर इंजीनियर बनाना है, ऐसे बोलते। कहते बिटिया घर में काम काज करो, तुम्हारी दादी का पढ़ाई लिखाई नहीं की, माँ नहीं पढ़ी लिखी है, तुमको पढ़ के क्या होगा, कहीं ऊंच नीच कुछ हो गई, कहीं ना कर जाएगी हमारे समाज में, ऐसे बताते हैं। शंभू भाई पहले तो ये बच्चों में भेदभाव करना छोड़ दो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, दोनों के पास बुद्धि है। जो जितना ज्यादा अच्छा इस्तेमाल कर ले जाएगा वो पढ़ लिख के आगे निकल जाएगा। तो ये बात समझ लो, आज महिला किसी क्षेत्र में पीछे नहीं है। अरे महिला चांद पर पहुंच गई शंभू भाई, चांद पर वो पहुँच गए ऊपर। आज चंदा मामा के पास। काहे से गई रहे का पंखा का लग रहा था। अरे तुम्हारी समझ के बाहर है, पंखा उनका नहीं लगा था। वो वहाँ चांद पे चंद्रयान जाता है, चंद्रयान की। हाँ मास्टर साहब पहले हम अपने बचपन में मिलते रावण पास था एक। अरे वो रावण वाला तो नहीं भाई, चुप रहो। हम जो बता रहे वो समझो। हमारे कहने का मतलब ये है कि महिलाएं आगे निकल रही हर क्षेत्र में, चाहे वो किसी क्षेत्र में हो, पुलिस की नौकरी हो, आर्मी की नौकरी हो, हेलीकॉप्टर चला रही है महिला, ट्रेन चला रही है महिला। हाँ, तो अब तुम जान लो कि औरत किसी